स्वागत है भी आपका आपके अपने चैनल में टेस्ट बाय महेश पे। तो आज एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर है। इस खबर में ग्रुप डी और ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है और इनकी जो वैधता 1 साल की होती है ग्रुप डी या ग्रुप सी की, तो उसकी वैधता बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है और ग्रुप सी के जो पद अभी निकले हुए उन पर भी चर्चा की है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं कि खबर में बताया क्या गया है। तो भाई खबर में क्या बताया गया, नई भर्ती हो मगर पुराने पदों की वेटिंग लिस्ट और हाईकोर्ट का फैसला लागू हो। गलियारों में हरियाणा सरकारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी पदों के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया की चर्चा हो रही है। आखिरकार आयोग ने ग्रुप सी के उन पदों को विज्ञापित कर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पद पहले विज्ञापित किए गए थे और विधानसभा चुनाव के बाद ग्रुप सी के CET 2025 से पहले उन्हें वापस लिया गया था। गलियारों में कहा जा रहा है कि आयोग का यह कदम अच्छा है, भले ही देरी से उठाया गया कदम है, मगर इससे CET पास युवाओं को कम से कम अपनी योग्यता अनुसार आवेदन करने का अवसर तो मिलेगा। CET पॉलिसी अनुसार कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या का 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने के कारण ज़्यादा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि नई भर्ती अवश्य हो, बिना रुके हो, मगर पुराने पदों की वेटिंग लिस्ट भी जारी हो, जिनका मुख्य चयन सूची जारी कर दी गई थी। गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि सरकारी अफसरों में कुछ दलील दे रहे हैं कि वैधता 1 साल की होती है, मगर अफसरों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के पास वैधता बढ़ाने का अधिकार है। अब भी सरकार यह वैधता बढ़ा सकती है क्योंकि पहले भी कई कैटेगरियों की चयन सूची की वैधता बढ़ाई जा रही है। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि HSSC के कारण जो अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे हैं और हाईकोर्ट के फैसले उनके पक्ष में हो जाते हैं तो उन्हें भी लागू किया जाना चाहिए। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि जब हाईकोर्ट के फैसले लागू नहीं किए जाते और अभ्यर्थियों को फिर से हाईकोर्ट पहुंचकर अवमानना याचिका दायर करनी पड़ती है तो भी HSSC फैसले लागू नहीं करती है। अब गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से प्रतिवादीगण पर कोई लागत लगाई जाती है या जुर्माना लगाया जाता है, वह उस जिम्मेदार अधिकारी की जेब से भरा जाना चाहिए जो याचिका में प्रतिवादित होता है, अन्यथा लागत की राशि संबंधित विभाग या अथॉरिटी या निगम या आयोग के खाते में जमा कर दी जाती है और किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, मतलब विभाग से जमा कर दी जाती है, किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये बात दे रखी थी भाई कि वेटिंग लिस्ट की जो है वो लगाई जानी चाहिए, हाईकोर्ट के फैसलों को लागू किया जाना चाहिए और भाई वैधता भी बढ़ा देनी चाहिए। अगर किसी कारण से वेटिंग लिस्ट 1 साल के अंदर नहीं लग पाती है तो 1 साल से ज़्यादा उसकी वैधता को बढ़ा देना चाहिए। तो ये खबर थी जो आपके सामने शेयर करनी थी मुझे। बाकी इसमें बताया गया है कि एक बहुत अच्छी खबर है कि CET के पदों पर दोबारा से विज्ञापित हो गए हैं और इससे ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा काम है ये, ठीक है। तो भाई ये खबर थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।